हाय। सो आफ्टर इंटरव्यूइंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एक्सिस बैंक इंटरव्यू, मुझे ये समझ में आया कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे हैं जो इंटरव्यू के लिए आते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो देखो वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है अपनी जॉब को लेकर के या अपने इंटरव्यू को लेकर के, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि उनको पता ही नहीं है कि कैसे सवालों को उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे अपने आंसर्स को उन्हें फ्रेम करना चाहिए। व्हेन आई से सवालों को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, पहली चीज तो ये कि क्या आपको पता है कि किस तरीके के सवाल एक्सिस के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आज देखिए हम एक सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें मैं आप लोगों को ये सिखाने वाली हूँ कि एक्सिस बैंक हो जाए और आने वाले टाइम में बहुत सारे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो अपने जॉब इंटरव्यूज में फ्रेशर्स के लिए किस तरीके के क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। तो अगर आप भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारी इस सीरीज को पूरा फॉलो करिएगा। ये पहला वीडियो है और इसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। आज का हमारा सवाल है, What do you know about एक्सिस बैंक? अगर आप एक्सिस में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ये सवाल जरूर पूछते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस बस यही नहीं होता कि आप बैंक की हिस्ट्री या फैक्ट्स याद करके आ गए हो या मतलब कुछ भी रट के चले गए हो। ज्यादातर तो बच्चे एक लाइन बोलते हैं, एक्सिस बैंक इज द थर्ड लार्जेस्ट बैंक ऑफ आवर कंट्री, और इसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता होता। दिस इज अ वेरी बैड थिंग। सो इफ यू वांट टू आंसर दिस इन एन इम्प्रेसिव मैनर, तो समझो कि आपसे पूछा क्यों गया है। रिक्रूटर देखना चाहता है कि आप बैंक को कितना समझते हो, आपकी रिसर्च कितनी सॉलिड है, और क्या आप जेन्युइनली एक्सिस के कल्चर, बिजनेस, वैल्यूज, इन सारी चीजों से अलाइंड हो या नहीं। इसलिए इस आंसर को प्रिपेयर करते वक्त हमें कुछ की एरियाज कवर करने चाहिए। कौन से वो की एरियाज हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात कर लें कि जैसे बैंक की हिस्ट्री, बैंक कब शुरू हुआ, कब उसका क्या नाम था, उसके बाद क्या नाम हो गया, एटसेट्रा। उसके कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट्स हैं, उसकी नेटवर्क स्ट्रेंथ कितनी है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में क्या उसका रोल है, अवार्ड्स और रिकग्निशंस क्या हैं, CSR इनोवेटिव्स के बारे में बात कर लो, एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को शॉर्ट, क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका इंप्रेशन इंटरव्यूअर पर इंस्टेंटली स्ट्रांग हो जाएगा। सो यहाँ पर आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सिस बैंक देना है, तो वन बाय वन पहले मैं यहाँ पर ब्रेक डाउन करूंगी कि किन चीजों में आपको क्या क्या बताना है। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि ब्रीफ हिस्ट्री और एक इंट्रोडक्शन बताओ जरा, तो क्या बताओगे आप? बैंक कब स्टार्ट हुआ, किस नाम से स्टार्ट हुआ, आप इस पर बात करिए कि 1993 में यूटीआई बैंक के नाम से शुरू हुआ, 2007 में इसने अपने आप को रीब्रांड किया और एक्सिस बैंक अपना नाम रखा, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये बताइए कि इसी जगह पर आप बोलिए कि आज की डेट में वो हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना। इसके बाद देखिए बिजनेस सेगमेंट की बात कर लेते हैं कि कोर ऑपरेशंस क्या क्या हैं उसके, बैंक का मेन काम क्या है, जैसे कि रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, SME बैंकिंग, लोन्स जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एटसेट्रा, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट। सो एक्सिस AMC इज अ गुड solid vertical of Axis, right? Similarly, investment banking भी करता है Axis Capital के माध्यम से, credit cards, digital payments, treasury, ये सारे काम और इससे भी बहुत ज्यादा चीजें Axis करता है। फिर मैंने आपको तीसरी कैटेगरी बोला कि इसके बारे में बात करो कि नेटवर्क स्ट्रेंथ कैसी है उनकी, मतलब ब्रांचेस कितनी हैं, ATMs कितने हैं, इंटरनेशनल प्रेजेंस कैसा है, इंडिया में उनकी कितनी ब्रांचेस हैं, ATMs का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, कौन से फॉरेन लोकेशंस में ऑफिसेज हैं, NRI और ग्लोबल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए वो कहाँ कहाँ ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, पैन इंडिया प्रेजेंस, कस्टमर रीच, ये वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी की बात करते हैं। तो भाई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के मामले में एक्सिस अगर देखा जाए तो जेन्युइनली वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्सिस ने अपना एक स्पेसिफिक वर्टिकल बैंगलोर में ओपन किया बाय द नेम ऑफ एक्सिस थॉट फैक्ट्री। एक्सिस थॉट फैक्ट्री का काम ही है इनोवेशन, AI रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, मतलब टेक ड्रिवन आइडियाज पर काम करना। तो मतलब ये कि हमारे एक्सिस बैंक का टेक्नोलॉजी लेड सॉल्यूशंस पर कितना फोकस है, AI, मशीन लर्निंग, डिजिटल बैंकिंग एप्स, ऑनलाइन सर्विसेज, इन सारी चीजों पर कैसे वो एक्सिस थॉट फैक्ट्री के थ्रू काम कर रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके का इनोवेशन लैब है एक्सिस थॉट फैक्ट्री, जहां पर फिनटेक
और न्यू टेक पर काम होता है, टेक ड्रिवन कस्टमर सर्विस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन चीजों पर फोकस किया जाना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। पांचवी चीज आप बात करिए उनके अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस के बारे में, मतलब किस तरीके की चीजों से, अवार्ड से एक्सिस को नवाजा गया है। तो डिजिटल बैंकिंग, कस्टमर सर्विस, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन के लिए बैंक को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, ये सब कुछ एक्सिस के खुद मेन पेज पर आपको मिल जाएगा। इंडस्ट्री में बैंक की रेप्यूटेशन के बारे में बात करिए ओवरऑल अगर देखा जाए। Then the sixth category जिस पर आपको बात करनी है, that will be CSR initiatives of Axis. Axis Bank Foundation, ये क्या काम करता है? मतलब एक्सिस को अगर आप देखिए तो 2025 में ही उसने इतने सॉलिड CSR इनिशिएटिव्स लिए हैं जो बहुत कम बैंक्स उस दिशा में काम कर पाते हैं। तो चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, लाइवलीहुड प्रोग्राम्स हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, कम्युनिटी इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म सोशल डेवलपमेंट हो, एक्सिस हैज अ बिग segment, you can say, मतलब CSR is pretty strong with Axis. Now the seventh and the last bit जिसके बारे में आपको बात करनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। मार्केट में एक्सिस की स्टैंडिंग कैसी है, बैंक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेबल है, प्रॉफिटेबल है, और बैंक का मार्केट कैप जो है वो ग्रोइंग है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उस पर कैसा है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, फ्यूचर रेडी पोजीशनिंग है एक्सिस की, इन चीजों पर बात करो। तो यहाँ पर तो मैंने आपको समझाया कि ये 7 चीजें हैं मुख्य रूप से जो आपको अपने क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सिस में ऐड कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ देखो, अगर वो तुमसे पूछेंगे कि भाई MD CEO कौन है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इट्स मिस्टर अमिताभ चौधरी, जिनको 2024 में बैंकर ऑफ द ईयर का भी खिताब मिला है। तो ये चीजें आप जो है थोड़ा सा पढ़कर पहले से प्रिपेयर करके फिर जाइए। वहां पर जाकर के अगर आप सिर्फ इतना कहते हैं कि एक्सिस बैंक इज द 3rd लार्जेस्ट बैंक ऑफ आवर कंट्री, अरे ये क्या मतलब हो जाएगा, ये तो एक बहुत ही डल आंसर है। तो उनको समझ आ जाएगा कि आप एक सीरियस कैंडिडेट ही नहीं है, आप एक्सिस के साथ अलाइंड ही नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ एक प्रॉपर स्क्रिप्टेड आंसर है, जिसको मैं आपको पहले ही मना कर रही हूँ कि ऐसे रटे हुए आंसर्स आपको नहीं देने। इसीलिए मैंने आपको 6-7 सेगमेंट्स बता दिया, आप उसमें से कोई भी 4-5 उठाओ। बस ये याद रखना कि हाँ, हिस्ट्री के बारे में बात करना ज़रूरी होता है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग के बारे में बात करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप अपनी बाकी चीज़ें खुद चुन सकते हैं कि कौन सी 5 चीज़ें जिनके बारे में मैं आंसर में बात करूँगी, और उसको प्रिपेयर करो आज से ही, अगर तुम एक्सिस बैंक का कोई भी जॉब चाहती हो तो, या चाहते हो तो। नाउ मैं आपको जो स्क्रिप्टेड आंसर दूंगी वो आप सुनिए ध्यान से, कोशिश करिए कि आप उसको अपने शब्दों में रिफ्रेम कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका आंसर बहुत ह्यूमन लगना चाहिए। अगर आप किसी का भी आंसर रट करके जाओगे तो आप रोबोटिक साउंड करोगे, आपका ह्यूमन टच खत्म हो जाएगा। और अभी चैट जीपीटी का जमाना आ चुका है, तो सबको पता चल जाएगा कि आप चैट जीपीटी करके आए हो। इसलिए प्लीज कोई भी इंटरव्यू में जाने से पहले अपने आंसर्स को नेचुरली प्रैक्टिस करिए। इस आंसर को मैं कोशिश करूंगी कि आपकी स्क्रीन पर भी दिखा दूं, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप आंसर को एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। अगर मुझसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सिस बैंक, देन आई विल स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट इट्स history, right? Or maybe the origin. So I will say Axis Bank is one of India's leading private sector banks. It started in 1993 as UTI Bank and was rebranded as Axis Bank in 2007. And today it offers the full range of financial services, and then I can talk about what kind of services like retail, corporate banking, SME services, loans, cards, etc. Right? Now, the bank has a strong network of branches and ATMs. The bank has a strong nationwide branch and ATM network along with a small but strategic international presence. उनका international presence भले अभी आपको number में कम लगे, but it is very strategically positioned. What really stands out, आप जब ऐसे words use करते हो ना कि क्या चीज अनोखा बनाती है एक्सिस को, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं what really stands out. So what really stands out is Axis's focus on technology and innovation. And जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सिस ने specifically Axis Thought Factory establish करी बैंगलोर में। So ये वो मोमेंट है जहां पर आप इस बारे में बात करिए। Axis Thought Factory in Bangalore works on AI, machine learning, fintech-led innovation, right? And then you move on to the awards and recognition that it has earned several awards for digital banking, service quality,
and it is equally committed to its CSR through the Axis Bank Foundation. जो इनका initiative CSR initiative lead करता है, that is the Axis Bank Foundation, and their main focus has always been rural development, healthcare and education. Now, please remember that when you are going to talk about the CSR initiatives, you should at least remember the names of those initiatives at least from 2025, right? For example, Abhisaran 2025 was one of their initiatives. Then SLP, which is Sustainable Livelihood Planning 2025, that is also one of their CSR initiatives from 2025. And then similarly for youth skilling, they partnered with Medha, and the idea was that they wanted to equip the youth with solid skills, future ready skills, right? So you can name these kinds of CSR initiatives. Now, talking about the financial standing of the bank. Financially, the bank is absolutely stable. It is growing steadily and its market cap has been on an upward trend, yani ki it is growing quite steadily, okay? And if we want, when you say that it is stable and it's going upward, they might ask you a follow-up question like, okay, so what was the revenue for the financial year of 2024 to 2025? Then remember that the revenue of Axis Bank for the financial year 2024 to 25 was close to 1,47,900 crores, which is approximately 1,479 point something billion, right? So this is a good increase from the previous fiscal year to this year. That shows that you know about the bank and you know about what you are talking. So whenever you are preparing for an interview, always imagine, when I say this answer, is there going to be a follow-up question? Always find answers to those follow-up questions. Be very, very voluntary in your preparations of interviews. I hope you enjoyed this video and I really would like to request you once again, do not copy-paste answers from anybody out there on internet, because now everybody is intelligent enough to figure out when somebody is just memorizing something and is not naturally talking. So you need to work on your delivery, on your communication in good pronunciation with good confidence. You have to give your answers in the interview. Keep learning, keep shining. Make sure that you learn this particular answer or at least the framework so that when you go for the next program of Axis Bank, you are able to answer the questions. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to your channel and like the video.